बिहार सरकार पर तंज कसते हुए जाट सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की मिठास गायब हो गई है। अब सिर्फ बारूद के ढेर पर हैं हम लोग। देश के मानवता के लिए जो लोग खतरा बने हैं उनका नाश हो। गैस के दाम बढ़े हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन इन बातों पर चर्चा नहीं होती। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रोजगार लोगों का छीना जा रहा है, सरकार सिर्फ चुप है। रेलवे की नौकरियों का क्या हुआ, सरकार जवाब दे। हम सरकार से अपील करते हैं कि टोल टैक्स जो बढ़ा है उसे वापस लिया जाए। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेगी तो टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नालंदा में अपराध की घटना पर सरकार चुप है। दानापुर और सिटी में लगातार अपराध की घटना हो रही है। हजारों के टैक्स देने वाला पटना सिटी बारूद के ढेर पर है, लेकिन इन सब के लिए सरकार के पास सोचने का भी समय नहीं है। लगातार राज्य में मुखियाओं की हत्या हो रही है, एक दिन में 7 हत्या। आज तक बम ब्लास्ट के पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। पूरा पक्ष और विपक्ष एमएलसी के चुनाव में व्यस्त है। सबसे ज्यादा बोझ किसानों और छात्रों पर है। एक बार भी विपक्ष महंगाई पर नहीं बोलती है, सिर्फ हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है विपक्ष। नीतीश सरकार व्यवसायी सुरक्षा एक्ट तुरंत लाए, व्यवसायियों को हथियार का लाइसेंस तुरंत दिया जाए। कानून को आप सबसे पहले बनाइए, विधानसभा बुलाइए। व्यवसायी जिस जात का हो, जायसवाल हो, चौधरी हो, शाह हो, कलवार हो, भूमिहार हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, जिस कास्ट का व्यवसायी हो, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट कानून तुरंत लाया जाए और हर व्यवसायियों को लाइसेंस का राइफल दिया जाए। दूसरी चीज, व्यवसायियों की सुरक्षा के खिलाफ जो अपराधी हैं उसको 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल सजा की जाए। जमीन माफिया, बालू और शराब और नेता के नेक्सस पदाधिकारियों के खिलाफ ईडी की संपत्ति की जांच हो। बिहार के लगभग थाना प्रभारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर की ईडी की संपत्ति जांच होनी चाहिए, मैं मांग करता हूं। और जो पदाधिकारी अपना ब्यौरा दिए हैं सब फर्जी है। अरबों खरबों रुपया इन लोगों के पास है। किसी के पास जर्मनी में, किसी के पास विदेश में, किसी के भाभी के नाम, किसी के बीवी के बाप के नाम, किसी के बीवी के साल भाई के नाम, ससुराल से लेकर के परिवार के रिश्तेदार। और इन पदाधिकारियों की मोबाइल, प्राइवेट मोबाइल, सरकारी मोबाइल नहीं, पत्नी की मोबाइल और प्राइवेट मोबाइल का लोकेशन और उसका कॉल डिटेल निकाल के बात किया जाए कि ये 1 महीने में किनसे बात करते हैं और उनसे इनका क्या संबंध है। इन लोगों का सारा पैसा ब्लैक में लगा हुआ है और ये लोग अरबपति खरबपति हैं। जो पदाधिकारी के पास गाड़ी नहीं है, सुन नहीं है, कि इसकी जांच पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट वैसे सीबीआई पर करोगली उठा चुकी है। मैं मांग करता हूं, विपिन अग्रवाल जो सरकारी जमीन के खिलाफ आरटीआई एक्सट्रीमिस्ट का काम करते थे, वहां पर 7 लोगों को गोली मरवा दिया। कौन जगह? हरसिद्धि मरवाने में राजेंद्र गुप्ता बीजेपी का अध्यक्ष, अवधेश जी पहले मिनिस्टर, वहां के थाना प्रभारी, ये सब लोग। वहां की सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम मुख्यमंत्री जी को, दीपक मेहता के सीबीआई इंक्वायरी को चिट्ठी लिख चुके हैं। यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे किसी भी कीमत। पलवलपुर जहां पर 3 महिलाओं को गोली मार दी गई और हिलसा में घर ढुके सब कुछ लूट लिया बलथरपुर में, हम एसआईटी की जांच की मांग करते हैं और वहां के थाना प्रभारी, वहां के पदाधिकारियों को डिस्चार्ज की मांग करते हैं और आम आदमी पर जो केस किया उसको वापस करने की मांग करते हैं। बिहार परमाणु बम और अणु बम से भी ज्यादा खतरे की स्थिति में, अलार्मिंग है। बिहार कश्मीर से भी बहुत ऊपर जा चुका है, कोई सुरक्षित नहीं है। जमीन और शराब माफिया हर छोटे बच्चों के कमर में कट्टा दे चुका है।
पुलिस और गुंडे में कोई फर्क बिहार में नहीं बचा। लगातार पुलिस का शराब के नाम पर गांव में हमला, बाबू वीर कुंवर सिंह के परिपौत्र को मार दिया, पहले पहुंचे। वहीं पर एक लड़के को गोली मार दिया, पुलिस पारस में है। वहीं पर इस पुल के बगल में एक लड़की को घसीट के आरा में पुलिस मार देती है, कोइलवर में। पुलिस का जुल्म, मुझे आश्चर्य होता है जनाब, सिटी में जब कोई गरीब मरता है तो नेताओं की नींद नहीं खुलती। जटाशंकर झा मर गए, दरभंगा का विधायक को पता नहीं चला, वहां के एमपी को जबकि उसी मोहल्ला में गोली मार दिया, 4 गोली। पप्पू यादव पहुंचता है लेकिन इनको पता नहीं चलता। मरवारी मरे तो मरवारी नेता चले गए, लेकिन 2 गरीब का बेटा को गोली मार दिया एक ही दिन में 2, वहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। दीपक मेहता के यहां मेहता जाएंगे, कोई और नहीं जाएंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह में राजपूत की नेता औपचारिकता निभाएंगे, कोई और नहीं जाएंगे। बलथरपुर और हिलसा में तो कोई गए ही नहीं, पलवलपुर में तो कोई गए ही नहीं। चानन की बेटी का बलात्कार कर मार दिया, कोई गए ही नहीं।